क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न का एक हिस्सा इधर है, यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ है 2 सवाल, एक x अक्ष y अक्ष। 0,2 कहाँ पड़ेगा बेटा? 0,2 लगभग यहाँ पड़ेगा, 1 2 0 2 यहाँ पड़ेगा। अब यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, मान लीजिए इस रेखा का नाम है L और ये L1 मान लीजिए, और ये जो रेखा है ना ये यहाँ पे 2π/3, तो 2π/3 का मतलब कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री कोण बना रही है। और यहाँ पे है 0,2। कह रहा है इस रेखा का समीकरण बताओ। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, अगर थीटा ज्ञात हो तो हम यम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और एक बिंदु भी दिया है तो y - y1 बराबर यम x - x1, ये फार्मूला लगेगा और L1 रेखा का समीकरण मिल जाएगा। यहाँ तक के लिए तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इसके समांतर, तो इसी रेखा के समांतर कोई रेखा है और वो रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से, तो ये y अक्ष है, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो 1 2 यहाँ से कोई रेखा जा रही है जो इसके समांतर है। ये मान लीजिए ये हमारा है, मान लीजिए L2। तो इस रेखा का भी समीकरण बताना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बेटा, जहां से ये जा रही है? 0,-2। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं, 2 रेखाएं हैं, उनका समीकरण बताना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बेटा थीटा बराबर है 2π/3, तब प्रवणता क्या होगा? यम बराबर होता है बेटा tan थीटा, तो हो जाएगा बेटा tan 2π/3 मतलब tan 120 डिग्री, तो हो जाएगा tan 180 - 60। अब आप जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होगा, 180 है, नो चेंज। तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्रवणता आ जाएगा माइनस। ये किसकी प्रवणता है? L1 की। तो L1 की प्रवणता है -√3। अब आप जानते हैं कि इस रेखा के समांतर ये रेखा है, तो जब समांतर रेखा होता है तो प्रवणता समान होता है, तो इसका मतलब है इसकी भी प्रवणता हो जाएगी -√3। अब बारी बारी से काम करिए। रेखा L1 के लिए, रेखा L1 के लिए क्या क्या प्रवणता यम बराबर दिया है -√3, और बिंदु x1 y1 दिया है कितना बेटा? x1 y1 इसके लिए कितना दिया? 0 का मान। अब आप जानते हैं कि समीकरण होता है बेटा y - y1 बराबर यम x - x1, तो हो जाएगा y - y1 कितना? 2, यम हो गया -√3, x - 0, तो यहां से आपको मिलेगा y - 2 बराबर -√3x। इधर ले आओ तो हो जाएगा √3x प्लस y - 2 बराबर में, ये बेटा हो जाएगा आंसर। इस रेखा का समीकरण हो गया, ये L1 जो है आपके पास। अगला काम क्या करना है? L2 निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे रेखा L2 के लिए, L2 रेखा के लिए बताओ प्रवणता वही है कि नहीं? वही है। क्यों? समांतर है, तो समांतर है, यम बराबर हो गया इतना। बिंदु कितना है? x1 y1 बिंदु मान लीजिए, तो ये बिंदु कितना है? 0 - 2, 0 - 2। अब आप जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होगा? फिर वही चीज कि जब प्रवणता और एक बिंदु पता हो, y - y1 बराबर यम x माइनस, लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा y - y1 कितना है बेटा? -2, यम है -√3, x - x1 है 0,
ये हो जाएगा y+2 और यहाँ जाएगा -√3x। इधर ले आओ तो हो जाएगा √3x माइनस इधर आएगा तो प्लस, और प्लस में y प्लस में 2 और बराबर में, तो ये हो गया दूसरा आंसर। एक आंसर बेटा यहाँ पे है और एक आंसर यहाँ पे है। आप दोनों आंसर बहुत अच्छे समझ गए होंगे। रेखा दिया था, थीटा दिया था, प्रवणता निकाली। चूंकि इसके समांतर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि L1 समांतर क्या है बेटा, L2 है, तब दोनों के लिए m का मान क्या होगा, बराबर। m1 बराबर क्या होगा, ये नियम आप पढ़े हो, तो m1 बराबर m2, तो जो प्रवणता इसकी निकली वही प्रवणता इसकी। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला सवाल।